डिजिटल मार्केटिंग में मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ? मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं एक लड़की हूँ जो पढ़ती हूँ या मैं एक आदमी हूँ जो अपनी जॉब से रिटायर हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। आपकी मैंने वीडियोज़ देखी और मुझे लगा कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही कॉमन है, मुझसे पूछा जाता है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसके जवाब दे दूँ। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए बनी है या बनाई जाएगी इंशाल्लाह जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या जो काम स्टार्ट कर चुके हैं मगर उनकी अर्निंग नहीं हुई। तो इस वीडियो को आपको देखना मुकम्मल तौर पे पड़ेगा शुरू से एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं कुछ टेक्निकल बातें बता रहा हूँ आपको, बल्कि कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा कि आपने जब स्टार्ट लेना है तो कैसे लेना है, उसके लिए आपको मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा वक़्त। ये वक़्त स्टार्ट होता है जब मैं स्कूल में था और मुझे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का पता लगा या ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया का पता लगा, काफ़ी अरसा पहले। उस वक़्त ये बिल्कुल नहीं माना जाता था कि ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं। उस वक़्त एक बड़ी फ़ेमस वेबसाइट थी, तो अगर ये कोई शख्स पुराना शख्स है डिजिटल मार्केटिंग का तो उसको याद होगा, नियोबक्स के नाम से वेबसाइट थी जो पे पर व्यू, आप उसके ऊपर कुछ एड्स देखा करते थे, उसको आपको पैसे देती थी। तो आप डिफरेंट ब्राउज़र खोल लेते थे, आप उसके पैसे मिलते थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने सुना कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो ये काम करते हैं। तो उसमें ये हुआ कि आज की तरह आज से 15 साल पहले भी फ्रॉड चलता था। 15 साल पहले भी ऐसे ही कुछ चीज़ें 90% चीज़ें गलत हुआ करती थी, 10% चीज़ें सही हुआ करती थी। पे पर व्यू में भी कुछ वेबसाइट्स ही आपको पैसे दिया करती थी, बहुत ही कुछ वेबसाइट्स, बाकी सारी फ्रॉड थी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी बुनियाद बनेगी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आने के लिए। मुझे पता चला नियोबक्स का और मुझे कुछ और साइट्स का पता लगा, वो आपको सेंट्स में और मतलब सेंट्स में भी 0.00 में आपको पैसे दिया करते हैं। उसके बाद में जब आप इस दुनिया में आते हैं तो फिर आपको शॉर्टकट्स ढूँढने की सबसे पहले तलब होती है, शॉर्टकट्स ढूँढे जाएँ, कैसे आज से ही पैसे कमाए जाएँ। तो उस तलब में देखा कि नियोबक्स पर ही ऐड आया करते थे, क्योंकि ये एक साइट है जिसके ऊपर आप ऐड्स देखेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो लोगों ने ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल भी करना था, तो जब ऐड आते थे तो उन एड्स में ही वेबसाइट्स आनी शुरू हुई जिन्होंने बोला कि हम आपको पर क्लिक $1 देंगे, $2 देंगे, और कुछ वेबसाइट्स ने अप टू $10 भी दिया करते थे। अब आप सोचें कि एक साइट पर आपको एक ऐड व्यू करने के आधा सेंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 200 ऐड व्यू करने हैं और उसके बाद में आपको $1 मिलना है, और एक साइट पे आपको एक ऐड व्यू करने का $1 मिल रहा है, तो नेचुरली आप उस तरफ जाएंगे कि आपको $1 मिल जाए। तो क्या किया मैंने, अपनी जो ओरिजिनल साइट्स थी उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनकी अर्निंग कब $10 होनी थी, कब पैसे आने थे, मैंने कहा यार इतना इंतज़ार कौन कर सकता। मैंने वो जो 4-5 साइट्स ही छोड़ दी, तो मैंने उन पे काम करना शुरू कर दिया जो साइट्स दे रही थी $1 या $2 पर ऐड व्यू। अब मुझे समझाया भी गया, मुझे बताया भी गया कि भाई ये चीज़ गलत है, मगर उस वक्त आपकी जहन में चल रहा होता है बहुत कुछ कि भाई इनको पता क्या है, इनको मिलियनेयर बनकर दिखाऊंगा। तो मैंने उन साइट्स के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया, सारा जोर शोर उन पे लगा दिया, और वो जो है एंड पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो सारी साइट्स में आपको ऐड व्यू करवाते रहते हैं और उसके बाद में आपको कुछ नहीं देते, कभी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। शुरू शुरू में ये था कि उस टाइम जो है वो उस टाइम डिले करना इसलिए ईजी थी चीज़ें कि आपने उनको क्लेम करना है, वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने आपको एक ईमेल ही 5-7 दिनों बाद करनी है, और उस वक्त एक अंडरस्टूड सी बात थी, क्योंकि वो दौर ईमेल्स का नहीं था, वो दौर लेटर्स का दौर था, तो वो कोई इतना बुरा नहीं लगता था। तो वो करते 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 भी आप 3-4 महीने गुजार देते थे और आप उस वेबसाइट का काम पूरा हो जाता था। अगली स्टेप ये आया, एड पोस्टिंग का एक बड़ा ज़माना आया, बूम आया, बहुत सारी साइट्स थी। मैं जिस साइट में फंसा उसका नाम था टाइप इंटरनेशनल। फैसलाबाद में मैं क्योंकि क़याम पज़ीर था, तो फैसलाबाद में एक कंपनी थी, एक आदमी था, वो पैकेजेस बेचा करता था। ये सब फ्रॉड पैकेजेस हैं, मगर उस वक्त पता नहीं था, तो मैंने इस पे काम स्टार्ट किया, और वही हुआ कि वो आपसे 2-3 महीने काम करवाते हैं, ऐड पोस्टिंग करवाते हैं आपको। वो रोबोफॉर्म एक प्लगइन हुआ करता था, अभी भी बड़ा पॉपुलर प्लगइन है, उससे आप एड्स डाला करते हैं और उसी साइट के ऐड डालते थे कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आप इनकी साइकोलॉजी समझें कि वो वेबसाइट थी
वो आपको देती थी कि आपको एड पोस्टिंग के पैसे मिलेंगे, और एड पोस्टिंग किसकी हो रही है? उसी साइट की एड पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि उसके पास दूसरे क्लाइंट तो थे नहीं, तो उसकी एड पोस्टिंग होती थी। उसकी एड पोस्टिंग को और लोग देखकर वहां पर आते थे और वो भी वही एड पोस्ट करते थे, और ऐसे जो है वो एक सर्कल उनका चलता था, वो पैकेजेस सेल किया करते थे। मुझे याद है, मैंने स्कूल दौर की बात है या एफएससी की बात होगी कि अम्मी से पैसे लिए, 30,000 रुपए के करीब लिए। उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, क्यों मैंने बोला कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट करना है, इसके मुझे महाना 25-30,000 रुपये बना करेंगे, तो आप मुझे पैसे दे दें। मुझे मिल गए, मैंने जाकर ये किया। तो कहने से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, और गुजरने के बाद आहिस्ता 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 आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये अंदाज़ा हो, जब आप ये स्टार्ट करते हैं तो फेलियर्स आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जो इनको आप देखेंगे कि वो उन्होंने काम स्टार्ट किया, उनका काम हो गया। याद रखें, ये बहुत सी आपको लग रही हैं, ये 1 in a million लोग। हर कोई जो है वो इतना लकी नहीं होता कि वो आज कोई ओपन चीज़ करे और उसका काम स्टार्ट हो जाए। बहुत से लोग ऐसे लकी होते हैं और वो लकी होते हैं, बिलीव मी। तो आपने सबसे पहला ये काम करना है कि सबसे पहले तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने यहाँ पर आना है तो यहाँ ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, और आपको जो है वो चीज़ें समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर जब समझ आना शुरू हो जाती हैं तो चीज़ें रोल होना शुरू कर देती हैं, स्नोबॉल इफेक्ट बनना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये स्टोरी सुना दी, ये तो बताया नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोई भी दुनिया में जो है, जितने भी लोग अभी आए हैं, उन्होंने बड़े तजर्बे किए हैं, बड़ी जगह पे मारें खाई हैं, उसके बाद में जाकर वो कभी कामयाब हुए हैं। अगर आपको अपेरेंटली ये लगता है, या आप किसी नए बंदे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो शुरू से ही बड़ा पैसा था इसके पास, तो ऐसा नहीं है। ये सारे लोग जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सेप्शंस मिलेंगी, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जिनकी लक चल गई, उनका पहली बात पे छक्का लग गया और उसके बाद में उनकी ज़िंदगी बदल गई। पर ये कितने लोग हों? ये गिने चुने लोग हों। अब आपने सब जब ये अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो सबसे पहला आपने ये करना है कि आपने अपने आप को अकाउंटेबल करना है। अकाउंटेबल करने के लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ तय करनी है कि मैंने ये काम करना है, और उसके लिए आप अपने फेसबुक पर अनाउंस कर दें, ठीक है? अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दें। आप ये बोल दें, अपना सोशल मीडिया आपका जो भी है, व्हाट्सएप है, जो भी, आप अनाउंस कर दें कि मैं ये काम करना। इससे ये होगा, ये रेहान अल्लाह वाला साहब है, उनसे ये बात सीखी, बड़ी अच्छी बात है कि जब आप एक दफ़ा मार्केट में खुल के आ जाते हैं ना, हाँ मैं अब करूँगा, तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका डर निकल जाता है, किसी से पूछने का डर निकल जाता है, क्योंकि पहले तो आप ये कहते हैं ना, यार क्या समझेगा, लोग क्या कहेंगे। मगर जब आपने एक दफ़ा लिख दिया, सोशल मीडिया पे बोल दिया, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई अब मैंने काम करना ही करना है, क्योंकि अब मेरी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई। दूसरा, आपके अंदर हौसला आ जाता है, क्योंकि आपने एक पब्लिकली एक चीज़ को एतराफ़ कर लिया, तो अब आपने वो चीज़ को अमल में लाना है। जब आपने एक दफ़ा ये तय कर लिया और ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आपने ये काम करना है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ, पहले तो ये है कि आप ये लिखें, अगर आप ऑनलाइन लिखते हैं कि अगर मेरे साथ कोई इस सफ़र को तय करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। उससे ये होगा कि आपके कुछ साथी बनेंगे, कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ हमसफ़र बनेंगे, जो आपके साथ बिगिनिंग स्टेज पर होंगे या थोड़ी सी ऊपर स्टेज पर होंगे, जो चाहेंगे कि आप साथ साथ काम करें। टीम में काम करने का हमेशा फ़ायदा ये होता है कि कई चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, वो आपको आपके टीम मेंबर्स समझा देते हैं। इससे आपके दोस्त बन जाते हैं, इससे आपको फील्ड में वो लोग मिल जाते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनकी स्ट्रगल्स देखते हैं, वो आपको अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं और आपको उससे एक्सपीरियंस मिलता है। इससे एक सर्कल चलता रहता है, जिससे आपकी गलतियां कम होती हैं, सीखना आपका ज़्यादा होता है। जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई और जब आपको कोई ना कोई मिल गया, या आपने एटलीस्ट अनाउंस कर दिया, आपको कोई भी नहीं मिला, तो आपने अब कहा, मैं अब अकाउंटेबल हूँ, मैंने अब काम स्टार्ट करना। अब आपने सबसे पहले जो है वो ये देखना है, डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट होती क्या है। इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर पर जाएं। फाइवर पर जाने के बाद fiverr.com, जिसको नहीं पता, एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है। आपको ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं जानते, बस आप उस वेबसाइट पर जाएं, स्क्रॉल करें, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या शाखें हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जब आप उन सारे टॉपिक्स को देख लें, तो सबसे पहला आप काम ये करें कि आप सारे टॉपिक्स को अपने नोटबुक पर लिखें, या अगर आप डिजिटल नोटबुक बना रहे हैं तो अपनी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप अपना सादा नोट पैड यूज़ कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप वन नोट यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप करना चाहें।
वो कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने उन सारे टॉपिक्स को जो फाइवर में लिखे हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को लिख लेना है। या तो आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, जो एक एआई सॉफ्टवेयर है जो आपको इजीली आंसर बता देता है। आप उसे लिखते हैं व्हाट इज दिस, फॉर एग्जांपल व्हाट इज लोकल एसईओ, वो आपको लोकल एसईओ की अच्छी सी डेफिनेशन दे देता है। या आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे और यूट्यूब पर जाकर समझेंगे। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग की जो 15, 20, 30 शाखें देखी हैं, आपने उसको सर्च कर लिया। अब आपको पता लग गया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये हर चीज़ आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई। इससे ये होगा कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आएंगे तो आपको जो जार्गन्स बोले जाते हैं, जो चीज़ें सीपीए, सीपीएम, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मैं किस दुनिया में बैठा हूँ, ये कहाँ से आ गई चीज़ें। तो आपकी पहली तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आप जब एक एक करके वो सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देख लेंगे। फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने एसईओ लिखना है फेसबुक पर। आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू करना। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि आप बड़े बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसईओ हेल्पिंग ऑरेंज का ग्रुप है। आप हिशाम साहब के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एसईओ मास्टर्स अकेडमी को ज्वाइन कर लें, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें। उसमें आपको क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी, लोग बातें कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग की, कोई कोई सवाल पूछ रहा है, कोई कोई सवाल पूछ रहा है। वहाँ पे क्वेश्चंस देखना शुरू करें और उनके आंसर पढ़ना शुरू करें। लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, किसी ने पूछा होगा कि अच्छा मैं फेसबुक पे अर्निंग करना चाहता हूँ, क्या मैं पाकिस्तान से अर्निंग कर सकता हूँ? किसी ने जवाब दिया होगा, आप उसका जवाब पढ़ें। अभी तक आपकी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई, मगर अभी तक आपका कोई एक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आप अपनी नींव बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, अभी आप जमीन पक्की कर रहे हैं, अभी आप जो है वो अपनी बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर। ये बड़ा जरूरी है। जब आपने ये बेस बना ली, अब आपका टाइम आ गया कि अब आप जब आपने कुछ दिन गुजार लिए उन ग्रुप्स में, देखें, पढ़ें, एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें, लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखें, मोटिवेशन, खून को गरमाएं, गर्मी पैदा करें, अपने आप को जज्बाती करें कि यार ये बंदा $10,000 कमा रहा है, ये बंदा $2,000 कमा रहा है, मैंने भी कमाना है। अब जो है जब आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, आपको टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स का पता लग गया है, आपका खून गरमा गया है, आपके खून में गरमाइश आ गई है, अब आप चाहते हैं कि भैया मैं काम स्टार्ट करूं। बिल्कुल सोचे बिना कोई भी काम जो आपका दिल बोलता है वो स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका दिल बोलता है मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सीखनी है, आपका दिल बोलता है मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, गूगल एड सीखने, जो आपके दिल ने बोला, क्योंकि आपने डेफिनेशंस तो अच्छे तरीके से रिसर्च कर ली है, यूट्यूब से वीडियोस देख ली हैं, चैट जीपीटी से पूछ लिया, पता तो आपको अच्छे तरीके से लग गया। अब आपका दिल आपको कुछ टॉपिक्स बता देगा, आपने स्टार्ट कर देने उनके कोर्सेज। कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको? कोर्सेज यूट्यूब से मिलेंगे, बेतहाशा कोर्सेज। अगर मेरे पास कोई ये बंदा ये आया सवाल पूछने कि मुझे कोई कोर्स रिकमेंड कर दें, तो मैं उसको जो है ना वो अच्छी खासी सजा दूंगा। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज पड़े हैं। जिस कोर्स की व्यूज ज़्यादा अच्छे हैं या जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स 10,000 प्लस हैं, आपको पता है कि भाई इसको लोग फॉलो करते हैं, ये कोई फ़ायदा दे रहा तो फॉलो करते हैं। बेशक वो आपको गलत सिखा रहा है, समझ लें कि आप ऐसे किसी बंदे के हाथ चढ़ गए हैं जो बेसिकली ये वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि वो पैसे कमाएं, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। आप उनके हाथ भी चढ़ गए, दो बातें तो वो सही करेंगे ना, दो बातें तो आपको समझ आएंगी ना। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक कोर्स स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं करते आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि काम कहाँ से होगा, कहाँ से नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो आप धक्के खाएंगे, आप ठोकरे खाएंगे। आप 2-3 कोर्सेज स्टार्ट करें, आपको कुछ कोर्सेज में लगेगा कि यार ये मेरा काम नहीं है, कुछ कोर्सेज में लगेगा इट्स टू डिफिकल्ट, कुछ कोर्सेज में लगेगा मुझे ट्राई करना चाहिए। आप वहाँ से ट्राई शुरू करें और फिर आप उस टॉपिक में, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड बंदे ढूंढें और उनको ये ऑफर करें कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ फॉर फ्री। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं जो ऑफिस में अपने शहर में जा सकते हैं, तो अपने शहर का कोई एक्सपर्ट बंदा ढूंढें या अपने शहर की कोई सोशल मीडिया एजेंसी देखें और उनको बोलें कि मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ आपसे सीखने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन दे सकते हैं। और यहाँ से आपका एक आगाज़ हो जाएगा ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में, जहाँ से आप कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो ने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।